हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की चैप्टर 1 जो रियल नंबर्स वाला चैप्टर है उसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम 3 पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 है इंट्रोडक्शन बताऊंगा। इंट्रोडक्शन में जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा और कैसे के कौन-कौन से फॉर्मूले काम आएंगे, ठीक है, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। और पार्ट 2 में हम एक्सरसाइज 1.1 पूरा सॉल्व करेंगे। जो सभी क्वेश्चंस है एक ही पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। और पार्ट 3 है उसमें क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ गए? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट फर्स्ट आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि इंट्रोडक्शन वाला अगर वीडियो आपने देख लिया तो सभी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएँगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो पार्ट 1 है वो पढ़ेंगे। इसमें देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले ये देखिए कि रियल नंबर्स होते क्या हैं? तो रियल नंबर्स वो होते हैं, रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल इरेशनल नंबर। आपने पढ़ा था रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं। उनको अगर कंबाइंडली बोलें तो उनको हम रियल नंबर्स बोल सकते हैं। ठीक है? तो रियल नंबर्स में दोनों आ गए, रेशनल नंबर भी आ गए, इरेशनल नंबर भी आ गए। ये ध्यान रखिएगा। और दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन। एक आपकी नंबर लाइन है, ठीक है? ये नंबर लाइन में क्या होता है, ये जीरो होता है, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर नेगेटिव नंबर होते हैं। तो इनमें क्या होता है, जो रियल नंबर्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक नंबर लाइन पे, ये ध्यान रखना। और इसके बाद क्या है, जो तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी, दीज नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये रियल नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है? जैसे पॉजिटिव मीन्स जैसे ये नंबर लाइन है हमारी, में 0 है, तो 0 के राइट साइड में क्या होगा? जैसे 1 है, ये पॉजिटिव होगा, 1, 2 है, 3 है, ये सब क्या है? पॉजिटिव नंबर्स है। ऐसे चलता रहेगा आगे। और इधर अगर लेफ्ट साइड में जाएँगे तो -1, -2, -3, -4, ये सब क्या है? ये नेगेटिव रियल नंबर्स है, ठीक है? तो रियल नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मान लो जैसे रियल नंबर्स में अगर मैं बोल रहा हूँ कि रेशनल नंबर होने चाहिए और इरेशनल नंबर, दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है? जैसे मान लो एक 1 एंड 2 के बीच में आ गया कि 1.4, तो ये क्या है हमारा? ये रेशनल नंबर है, ठीक है? और ये रियल नंबर भी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आ गया, ठीक है? ये √3 आ गया। ठीक है? या √5 आ गया यहाँ पे, √5 आ गया 2 एंड 3 के बीच में। तो ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर भी एक रियल नंबर माना जाता है। ठीक है? तो ये पॉजिटिव लाइन हो गई, ये नेगेटिव लाइन हो गई। ठीक है? अब देखो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं कि व्हेन p बाई q नॉट इक्वल टू 0 इज़ टर्मिनेटिंग। ठीक है? कोई हमें नंबर दिया हुआ है फ्रैक्शन में, p बाई q की फॉर्म में दिया हुआ है, तो अगर वो टर्मिनेट कर रहा है, या तो टर्मिनेट कर रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, ठीक है? उस केस में क्या होंगे, वो नंबर रेशनल होंगे। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे हमें कोई नंबर दिया कि ये दे दिया हमें 10.4 दे दिया, ठीक है? अब 10.4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2.5 आएगा, ठीक है? 2.5 आएगा तो ये टर्मिनेट हो गया यहाँ पे। 5 के आगे कुछ कुछ भी नंबर नहीं आएगा, तो ये टर्मिनेट हो गया, मीन्स इतना ही नंबर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये रेशनल नंबर हो जाएगा। 10/4 को हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ऐसे कौन से नंबर होते हैं? जैसे 10/3 है, ठीक है? तो 10/3 को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3.3333। ये क्या है? चलता जा रहा है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा, कहीं भी खत्म नहीं हो रहा पॉइंट के बाद भी, बट रिपीटिंग है। रिपीट कौन-सा हो रहा है? 3 नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है बार-बार। तो ये नंबर भी कौन-सा होगा? ये रेशनल नंबर होगा। ठीक है? ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रहेगी रेशनल नंबर की। इसको बोलते हैं व्हेन p बाई q इज़ टर्मिनेटिंग हो, या हो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो। ठीक है? उस केस में वो नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो, ऐसे नंबर हमें इरेशनल नंबर माने जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल √2 है, ठीक है? √2 का अगर हम निकालेंगे, वैसे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1.414 समथिंग ऐसे चलता रहेगा। एक दूसरा √3, ये क्या होता है? 1.73 समथिंग ये चलता रहता है और रिपीट भी नहीं होता। जैसे है ना, यहाँ पे आ गया 2, 3, 5, 7, 8 9 है ना? ऐसे चलता रहेगा, रिपीट नहीं हो रहा। एक आपका रिपीटेशन नहीं बन रहा है कहीं भी और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया और पाई हो गया, ठीक है? पाई क्या होता है? 3.14 ऐसे चलता रहता है आगे। तो ये क्या होते हैं? ये
टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है? अब इसका नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है? कंपोजिट नंबर को हम रिटर्न कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम नंबर कौन-कौन से होते हैं? ये हमने पढ़ा था, 2 होता है प्राइम नंबर, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ठीक है? 11 होता है, 13 होता है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिसका कोई भी मतलब 1 एंड खुद के अलावा, ठीक है? खुद नंबर नंबर जो होता है, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है, दूसरा कोई फैक्टर नहीं होता है। या तो 1 होगा या खुद नंबर होगा। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। और प्राइम नंबर आपको याद होने चाहिए कौन-कौन से होते हैं? 13 हो गया, ये 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, ऐसे चलता रहता है आगे। तो ये नंबर्स आपको कुछ नंबर्स याद होने चाहिए, 23 तक तो याद होने ही चाहिए कि कौन-कौन से प्राइम नंबर होते हैं। अब जैसे अगर हमें बोल रहा है फंडामेंटल थ्योरम और अरिथमेटिक है, इसमें क्या बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखना है। तो कौन-सा नंबर दिया है? जी 66 दिया है। तो 66 को अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखेंगे, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? 66 को ऐसे लिखेंगे और उसको सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहला प्राइम नंबर है, जैसे 2, उसे डिवाइड करके देखेंगे। अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करेंगे, नहीं हो रहा तो आगे वाले नंबर पे जाएँगे, ऐसे आगे बढ़ते जाएँगे। जैसे ये 2 से डिवाइड होगा, बिकॉज़ 2 से डिवाइड कौन-कौन से नंबर होते हैं? जिनके एंड में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ये सब नंबर क्या होते हैं? 2 से डिवाइड होते हैं। तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो 33 टाइम्स होगा। ठीक है? अब 33 को अगर किससे 2 से डिवाइड होगा नहीं है, तो 3 से डिवाइड कर लो। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 11 आ गया और 11 को अगर 11 से ही डिवाइड करेंगे तभी होगा और किसी नंबर से डिवाइड होता भी नहीं है। तो लास्ट में अगर 1 आ गया तो वहीं खत्म हो जाएगा ये। ठीक है? अब इसको कैसे लिख सकते हैं 66 को? 66 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है? समझ गए? 2 इंटू 3 इंटू 11 लिख सकते हैं। सिमिलरली 420 को भी हम सॉल्व करेंगे ऐसे ही। ठीक है? 420 के भी हम इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो निकालेंगे। तो जैसे 2 से डिवाइड होगा ये, 2 से ईज़िली डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम? 2 ये 1 और ये 0। ठीक है? 2 से फिर से डिवाइड होगा, कितना टाइम होगा? 105 ये डिवाइड तो आप कर ही लेंगे, ईज़ी है। अब जैसे 105 है, 105 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो होता है क्या? हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब फिर से अगर 35 है, 35 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तभी होगा 7 टाइम्स, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम होगा। ठीक है? तो ये आ गए हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स। तो इसके 420 के आगे लिख देता हूँ इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है? ये आ गए प्राइम फैक्टर्स। तो इसको प्रोडक्ट और प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में हमने लिख दिया 66 को भी और 420 को भी। तो ये हमारे इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं। ये काफ़ी ईज़ी है, इसको फैक्टर्स में करना, प्राइम फैक्टर्स में करना काफ़ी ईज़ी है। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है? प्राइम फैक्टराइज़ेशन की हेल्प से एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे 2 नंबर्स का, ठीक है? 2 नंबर्स का दिया हुआ है फिलहाल अभी, तो 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एलसीएम क्या होता है? सबसे पहले ध्यान रखना, लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में हमें ये देखेंगे कि जो आपका कॉमन नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, ठीक है? तो 2 यहाँ कितनी बार आ रहा है? 2 यहाँ 2 बार आ रहा है, तो मैक्सिमम जितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, ठीक है? मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है वो लिख लेना है। उसके बाद 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 यहाँ भी 1 बार आ रहा है, यहाँ भी 1 टाइम ही आ रहा है, तो 1 टाइम लिख लिया, इंटू बाद में कौन-सा बचा? इसके आगे चलो बड़ा नंबर 3 से 5 3 से बड़ा प्राइम नंबर कौन-सा है? 5 है, तो 5 लिख दिया। 5 यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ तो है, ठीक है? एक बार आ रहा है और 7 है, 7 लिख दिया और ऊपर वाले में कौन-सा है? 11 है, ठीक है? जो बच गए वो सब लिख दिए। मीन्स आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कॉमन आ रहा है, जो मतलब 2 आ रहा है और यहाँ 2 इंटू 2 आ रहा है, तो जो मैक्सिमम जिसकी पावर है, वो लिखेंगे और 3 और 3 है, यहाँ पे 3 और 3, 3 और 3 में क्या होगा एक-एक पावर ही है, तो एक बार ये लिख दिया और 5 जो बचे हैं बाद में एक-एक पावर वाले, वो सब नंबर लिखेंगे और इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है? सिमिलरली एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ के केस में क्या करेंगे, एचसीएफ के केस में जो कॉमन आ रहा है, जैसे ये 2 है, यहाँ 2 है, ठीक है? तो यहाँ 2 लिख दिया, एक कॉमन आ गया 2 और यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 3 कॉमन आ गया।
इसके अलावा यहाँ 11 है, यहाँ 11 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है, ठीक है? तो कोई और कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म जो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6 हो गया। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 4620, ठीक है? 4620 आ जाएगा। तो आपने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया और एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया। एलसीएम में ध्यान रखना है कि जो मतलब कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है, ठीक है? और जो कॉमन नहीं आ रहे, उनकी जो मैक्सिमम पावर है, वही लेनी है, ठीक है? जैसे यहाँ 5 के बाद 2 होती, ठीक है? तो 5 के बाद 2 ही लेते इसमें, ठीक है? यहाँ 7 के बाद 3 होती, तो 7 की पावर 3 लेते। जो कॉमन नहीं आ रहा, उनकी हाईएस्ट वही लेनी है और जो कॉमन आ रहा है, उसमें जो हाईएस्ट पावर है प्राइम फैक्टर्स की, वो लेनी है, ठीक है? और एचसीएफ के केस में तो बहुत सिंपल है, जो कॉमन आ रहा है, ठीक है? जितनी बार कॉमन आ रहा है, जैसे 2 यहाँ 2 है, यहाँ अगर 2 होता तो 2 एक और कॉमन आ जाता, ठीक है? तो जो कॉमन आ रहे हैं, वो सब नंबर क्या होते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये एचसीएफ आ जाएँगे। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब एक रिलेशन होता है बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन होता है। ये क्या होता है? फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। अगर फर्स्ट नंबर को और सेकंड नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे उनके, तो ये दोनों इक्वल आएँगे। मीन्स फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का जो मल्टीपल होगा वो उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीपल होगा उसके इक्वल आता है। तो हमें एक एग्जांपल दिया है कि फर्स्ट नंबर 66 है, ठीक है? और सेकंड नंबर 420 है। एचसीएफ दिया है तो एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर तो 66 इंटू 420 इज इक्वल टू यहाँ एलसीएम, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है इंटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? 6, ये गिवन है। अब देखो यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार मल्टीप्लाई ना करके इसको एलसीएम इंटू 6 को इधर ले लेता हूँ पहले, इंटू 6 को इधर ले लेता हूँ और 66 इंटू 420 को उधर ले जाता हूँ। अब एलसीएम अगर यहाँ पे है तो कितना बनेगा? इसको 6 को इधर डिवाइड में भेज दो, 66 इंटू 420, ठीक है? अपॉन ये 6। अब अगर 6 को यहाँ से मतलब कट करेंगे तो 11 टाइम्स होगा, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 4620, 4620, ठीक है? ये आ जाएगा 4620, तो एलसीएम हमारा कितना था? यही था 4620, जैसे पिछली वाली स्लाइड में अगर देखेंगे, तो एलसीएम कितना था? 4620 और एचसीएफ कितना था? 6 था और नंबर भी हमने वही लिए थे। तो इससे क्या हो जाएगा? हमें एचसीएफ दिया हुआ है, तो एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। या एचसीएफ और एलसीएम दोनों गिवन है, तो फर्स्ट और सेकंड नंबर में से अगर एक नहीं गिवन है, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है? तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट कांसेप्ट आता है कि प्रूव रूट 2 इज़ इरेशनल। ठीक है? हमें एक नंबर गिवन है, उसको हमें प्रूव करना है इरेशनल। ठीक है? इरेशनल प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे? इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि अगर आपको इरेशनल प्रूव करना है, तो आप एज्यूम कर लो कि रूट 2 क्या है? रेशनल नंबर है। तो हम ऐसे करेंगे, लेट अस एज्यूम द contrary दैट रूट 2 क्या है? इरेशनल हमें प्रूव करना है, तो रेशनल मान लेते हैं, इज़ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है? रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूट 2 क्या हो जाएगा हमारा? रूट 2 को हम लिख सकते हैं A बाई B, ठीक है? P बाई Q ये बोलो या A बाई B की फॉर्म में लिखो। A एंड B क्या है यहाँ पे? एयर A एंड B आर को-प्राइम नंबर्स, ठीक है? को-प्राइम नंबर्स। अब मैं बताता हूँ आपको को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को-प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कोई जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है ओनली, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है? ये प्राइम नंबर का ही फॉर्म है। प्राइम नंबर अगर ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ को प्राइम नंबर है, तो उनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 ही होगा ओनली, ठीक है? तो उनको हम को-प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो 1 के अलावा कोई भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है? ए एंड बी हमने ऐसे एज्यूम किए हैं। अब इसको सॉल्व करो। यहाँ क्या हो जाएगा? रूट 2 इंटू बी इज इक्वल टू ए। अब क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ स्क्वायर अगर करेंगे तो स्क्वायर कर दो यहाँ पे और यहाँ भी स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। यहाँ लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स,
बोथ साइड्स। अब स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है। 2 इंटू बी का स्क्वायर कितना हो गया? 2b स्क्वायर हो गया इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है? अब क्या करेंगे? यहाँ देखो बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर है और 2 इसके मल्टीपल में है। अगर ये डिवाइड में चला जाएगा तो ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 20 से, सॉरी 2 से, ठीक है? ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से। तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर इज़ डिविजिबल डिविजिबल बाय 2, ठीक है? 2 से डिविजिबल है। तो अगर कोई भी नंबर होता है जैसे ए स्क्वायर, अगर 16 मान लूँ मैं ए स्क्वायर, तो ये 2 से अगर डिवाइड हो रहा है तो कितना 8 टाइम्स हो रहा है। अगर ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट निकालूँगा तो 4 आएगा, ठीक है? 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं। तो ये ए क्या हो गया? 4 हो गया। तो 4/2 करेंगे तो भी ये डिवाइड हो रहा है। मीन्स ए स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है? तो ए इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है? 2 से डिविजिबल होगा ए बी। यहाँ से ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है? अब अगर a किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है 2 से, तो a अगर a/2 जो है, वो कुछ वैल्यू तो आएगी, वो क्या हो जाएगी? c आ जाएगी। तो c क्या है? c इज़ एन इंटीजर। कोई भी इंटीजर आएगा अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे a को, तो क्या आया हमारा इंटीजर आया, कितना आ गया? 2 आया था। तो ठीक है, कोई भी इंटीजर आ सकता है c, तो a इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2c, ठीक है? यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इज़ इक्वल टू 2c हो गया। अब इसको हम इक्वेशन 1 बोल रहे हैं यहाँ पे। अब a इज़ इक्वल टू 2c यहाँ पे रखो आप, इस इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर इज़ इक्वल टू a की जगह 2c रखो, तो 2c का होल स्क्वायर हो गया। तो 2b स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4c स्क्वायर, ठीक है? अब 2 से अगर कट करेगा ये 1 टाइम और ये 2 टाइम्स होगा। तो b स्क्वायर इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2c स्क्वायर, ठीक है? अब बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2c स्क्वायर है। इसका मतलब क्या समझूँ मैं? कि जो c स्क्वायर है, जो बी स्क्वायर है हमारा, वो क्या है? ये 2 से डिवाइड हो रहा है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2c स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ देखो ये बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो रहा है, कुछ इंटीजर आ रहा है c स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि बी स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 2, ठीक है? तो बी स्क्वायर अगर डिविजिबल बाय 2 है, तो बी भी डिविजिबल बाय 2 होगा। जैसे मैंने बताया कि ए स्क्वायर अगर डिविजिबल बाय 2 है, तो ए इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ऐसे सिमिलरली बी स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 2 है, तो बी इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है? बी इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 होगा। अगर ये कंडीशन हो रही है, तो यहाँ देखो आप, ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी, ठीक है? यहाँ देखो ए बी डिविजिबल बाय 2 है और बी इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो ए और बी दोनों डिविजिबल बाय 2 है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखो आप, यहाँ मैं एक लाइन लिखता हूँ। तो यहाँ देखो इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर कंपेयर करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या मिल रहा है कि ए एंड बी हैज़ हैव ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर 2, ठीक है? ए एंड बी दोनों क्या है 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका एक कॉमन फैक्टर 2 होगा, ठीक है? हमने तो लेकिन को-प्राइम माना था इनको, ठीक है? यहाँ तो हम बोल रहे थे कि 1 के अलावा कोई भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं है और यहाँ हमें पता लगा कि ये 2 भी कॉमन फैक्टर है इसका, तो ये तो गलत हो गया ना? तो ये गलत क्यों हुआ? ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने जो माना था वो एज़म्पशन हमारा गलत है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज़, ये आपको लिख के बताना है क्योंकि एग्जामिनर को पता नहीं लगेगा कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो लिख के बताना है दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू रॉन्ग assumption, ठीक है? हमने जो एज्यूम किया है वो गलत माना है, ठीक है? इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है। तो गलत क्या माना है कि √2 रैशनल नंबर है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि √2 देयरफॉर देयरफॉर √2 इज़ इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ठीक है? ये हमने जो माना था उसका कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो जाएगा? हमने माना था रेशनल, तो इसका कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कि ये इरेशनल नंबर है।
ठीक है? तो ये लास्ट में हमें यही तो प्रूव करना था कि रूट 2 इरेशनल नंबर है। यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है? तो काफ़ी ईज़ी है। ये आप ये आराम से कर लेंगे इसको और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है, इसका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है? चैप्टर 1 का जो इंट्रोडक्शन है, वो खत्म हो जाता है। बेसिक कांसेप्ट्स मैंने बता दिए हैं कि किस-किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब हम चैप्टर जो हमारे चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 के जो एक्सरसाइज़ 1.1 है और एक्सरसाइज़ 1.2 है, उसको पार्ट 2 और पार्ट 3 में सॉल्व करेंगे। तो आप ज़रूर देखिएगा उन वीडियोज़ को भी। थैंक यू।